दोस्तों, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, यकीनन बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको जानकारी है तो 60% से लेकर के दवाइयों पे यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। जानकारी को समझिएगा। जय श्री सीताराम मित्रों, आज मैं बात करूंगा, वैसे अवधि बतकही में आप लोगों का स्वागत है। आज अवधि को छोड़ करके हम थोड़ा ठेठ हिंदी में बात करेंगे आपसे, क्योंकि कई लोगों को समझाना भी है और बताना भी है और समझना भी जरूरी है। हर लोग समझेंगे अगर इन बातों को तो ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं, उनको पूर्णतः ये चीजें मिलती हैं। जो नहीं समझता है उनको ये नहीं मिल पाती है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं इलाज करवाने, तो वहां पे डॉक्टर आपसे मर्ज पूछा, आपने बताया, परेशानियां बताई, वो कंटिन्यू दवाई लिखता चला जाता है और फिर वो बोलता है कि आप अंदर से दवाई ले लीजिए। क्योंकि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक मेडिकल होता है और उस मेडिकल पे आपको एमआरपी पे दवाइयां मिलती हैं। ये किसी एक के नहीं, ये सबके लिए है। जो व्यक्ति जानता है उसको डिस्काउंट कर दिया जाता है 10%। अगर जो नहीं जानता है उसको ऑन एमआरपी पे दवाई दी जाती है। कई सारे डॉक्टर और कई सारे मेडिकल ऐसे हैं जिन्होंने बिना कहे ही 10% डिस्काउंट कर देना है और वो कर भी देते हैं। तो इनके कुछ फार्मूले हैं जो हैं, उन पे डिस्काउंट लागू होता है। और कुछ गतिविधियां हैं जिनको आप लोग समझिएगा, समझेंगे नहीं तो आप ऐसे नुकसान में चलते रहेंगे और इलाज करवाना बहुत दूभर हो जाता है। जैसे कि कुछ ब्रांडेड दवाइयां हैं, उन पे डिस्काउंट कम होता है। जब ब्रांडेड दवाइयों का मतलब आप समझते हैं, जैसे सिप्ला हो गई, सिप्ला के साथ साथ सन फार्मा हो गई, एक कंपनी आती है सन फार्मा, सिप्ला, माइकाइन आप लोग समझते हैं, डॉक्टर रेड्डीज एक कंपनी आती है, वह जेन्युइन दवाइयां हैं। एक आता है जाइडस, जाइडस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। और एक होता है लुपिन। ये है ब्रांडेड कंपनियां। तो ब्रांडेड कंपनियों की दवाई अगर आप लेते हैं तो उनमें ज्यादा मार्जिन नहीं होता है। इसलिए मेडिकल वाला इसमें भी आपको 10% से लेकर के 20% तक का आपको डिस्काउंट देता है। वह चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर का मेडिकल हो या बाहर मार्केट का आपका जो है मेडिकल हो, मार्केट में जाके अगर लेते हैं तो वहां का हो। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध या कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप उसके अंदर से ही दवाई को खरीदेंगे। अगर आपका बजट नहीं मान रहा है, आप उसको नहीं ले पा रहे हैं, नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, तो आप आपके नजदीकी या आपके किसी जानकार स्टोर से दवाई जा करके ले सकते हैं। अगर सेम नाम और सेम फार्मूला उसका मिलता है तो उन चीजों को लेकर के आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि हाँ, हमने ये दवाई बाहर से जा करके ली है। आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा और लोगों की आंखें भी खुल जाएंगी। तो इन चीजों को जानकारी चाहिए। और जैसे कि आप कुछ आती हैं जर्निक दवाइयां, बहुत सारे मेडिकल क्या है ना, आपको ब्रांडेड दवाइयों को छोड़ करके एक दो ब्रांडेड दवाई दे करके आपको सारी जर्निक दवाइयां दे देते हैं। और जर्निक दवाइयों में एमआरपी बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर दवाई आपकी 10 रुपए की है तो उसका मानक 200 रुपए और 270 रुपए का एमआरपी उस पे होता है। तो अगर आप जानकारी आपको है कि हाँ ये चीजें इस तरह की हैं, तो जर्निक दवाइयों पे 60% से लेकर के 90% तक का डिस्काउंट होता है, जो कि आपको मेडिकल वाला देगा और देना पड़ेगा। अगर उसमें कहीं डॉक्टर इंक्लूड नहीं है तो, अगर डॉक्टर इंक्लूड है तो नहीं देगा। तो आपको यही चीजें जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। आप लोग जानिए कि ब्रांडेड क्या है और जर्निक क्या है, लोकल दवाइयां क्या हैं। जैसे जो ब्रांडेड हैं इनमें 10% से लेकर के 20% तक आप चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर से ले रहे हैं चाहे मार्केट लेवल पे ले रहे हैं, उन दवाइयों में आपको 10% से लेकर 20% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आप जर्निक दवाइयां ले रहे हैं, सेम फार्मूले की दवाइयां ले रहे हैं, तो उन दवाइयों पे भी आपको 60% से लेकर के 90% तक का डिस्काउंट वहीं पे मिलता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं सरकारी हॉस्पिटल में दवाई कराने जाते हैं तो वहां पे जन औषधि केंद्र होता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकलवाया हुआ है। जन औषधि केंद्र जो है आपका, वहां पे भी आपको 60% से लेके 90% तक का बढ़िया हाई फाई डिस्काउंट वहां पे दिया जाता है। और पेटेंट दवाइयां होती हैं, लेकिन डॉक्टर उनकी दवाइयों को मान्यता नहीं दे रहे हैं और वहां पे जाकर के लोग दवाइयां ले भी नहीं रहे हैं। ऐसी विडंबना है हमारे देश की। वह जाकर के मेडिकल से दवाई लेते हैं और प्राइवेट जांच करवाने में फंस जाते हैं। उसके बाद आके घर पे कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लग गया और हम तो बर्बाद हो गए।
तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। अगर आप समझेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, आप तर्क नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, किसी से जाके वहाँ से लिखवा लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, तो बजट तो जाएगा ही जाएगा। और एक बात बता दूं, कई लोगों को भ्रम हो जाता है कि जन औषधि केंद्र पे जैनमन दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, या हो सकता है वो फायदा ना करे क्योंकि वो दवाइयाँ सस्ती होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दवाइयाँ अगर सस्ती होती हैं तो वो बढ़िया नहीं होती हैं। जन औषधि केंद्र की सभी दवाइयाँ WHO GMP सर्टिफाइड लैब से WHO GMP सर्टिफाइड लैब से कड़ी जांच के बाद ही मार्केट में उतारी जाती है। पहले इनका लैब टेस्टिंग होता है, उसके बाद दवाइयां मार्केट में आती हैं और जन औषधि केंद्र पे आती हैं, तब आपको मिलती हैं। वह दवाइयां भी आपके शरीर में काम करेंगी अगर आप वहां से लेते हैं। कम बजट में आपका इलाज होगा और आपको कोई परेशानी ना होगी। हर गरीब आदमी, हर बेबस आदमी, हर लाचार आदमी जा करके इलाज करवा पाएगा और सुचारू रूप से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएगा। जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, महंगा इलाज करवाएं, महंगी दवाइयाँ लें। आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके इलाज करवा करके जन औषधि केंद्र से भी दवाइयाँ ले करके ठीक हो सकते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा। इन जानकारियों को समझने वाली बात थी, इसीलिए हमने आपको बताया हुआ है, और ये जानकारी को आप जानिए, समझिए। और अगर कहीं भी दवाई करवाते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो उनसे तर्क कीजिए कि हाँ जी इतना डिस्काउंट होता है। जो जानकार हैं वो करवा लेते हैं, जो नहीं जानते हैं वो पूर्णतः ऑन MRP पे दवाई लेकर के चले आते हैं। जानकारी कैसी लगी ये आप लोग वीडियो में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे किसी जमीनी मुद्दे के साथ। भगत जी चलते हैं क्योंकि हमें भी विलम्ब हो रहा है। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।